कि जब हक और मुद्दों की लड़ाई होती है तो उसके लिए अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और हक लेना पड़ता है, ये सीखेगी। तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस का वाला रहेगा या बीजेपी वाला रहेगा? हम तो रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। घुस गए हैं तो घुस गए हैं, अब क्या घुसना है? कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा। अच्छा, दूसरे के दफ्तर पर कांग्रेसी गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, हम लोग गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश करिएगा आप लोग। नहीं, दफ्तर में घुसने की कहा कोशिश हुआ है? यहाँ दफ्तर रोड पे पत्थर चल रहा है। वो बाहर कांग्रेसी रहेंगे अपने कि आप बीजेपी वाले रहेंगे? नहीं, देखिए कल वो कहा वो प्रधानमंत्री के घर में घुसने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने खूब रंगदारी की है। हम लोगों ने कोई डंडा का झंडा कृष्णा अलवारू कह रहे हैं कि कांग्रेस का दफ्तर है तो बाहर कांग्रेसी नहीं रहेंगे तो बीजेपी वाले रहेंगे। ये ईटा पत्थर, ये गुंडागर्दी, ये क्या है? इसका कौन जवाब देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो सदाकत आश्रम जो अशोक राजपथ पर स्थित है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है और देखिए किस तरह से आपस में मारपीट शुरू हो गई है। पहले झंडा से झंडा टकराया, झंडे का डंडा लड़ाई का जरिया बन गया, हथियार बन गया और खूब एक दूसरे की धुनाई हुई, लड़ाई हुई। कांग्रेसी कम थे लेकिन उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। सदाकत आश्रम में बीजेपी के समर्थकों को घुसने से रोकने के लिए उन्होंने मोर्चा ले लिया है। और देखिए अब कृष्णा अलवारू आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कृष्णा अलवारू आगे बढ़ गए हैं। कृष्णा अलवारू आगे आते हुए पहली बार देखे हैं। देखिए कृष्णा अलवारू आगे आ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्णा अलवारू की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है सर? बीजेपी वाला कर रही है सर। ये इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे। प्रदेश हर चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बोलिए सर, क्या हो रहा है? भारत की जनता क्या सीख लेगी? भारत की जनता ये सीख लेगी कि जब हक और मुद्दों की लड़ाई होती है तो उसके लिए अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और हक लेना पड़ता है, ये सीखेगी। आप कहाँ खड़े हैं? किस कार्यालय के बाहर खड़े हैं? तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस का वाला रहेगा या बीजेपी वाला रहेगा? कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस वाला रहेगा या बीजेपी वाला रहेगा? नहीं, सवाल किससे पूछना चाहिए? कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस वाला रहेगा या बीजेपी वाला रहेगा? सवाल ये है। आपके दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई है, हम तो रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। संख्या कम है, कैसे रोकेंगे? कौन सी संख्या कम है? हौसला बुलंद है। पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। कौरव कितने थे? 100। तो संख्या किसकी कम है, ये सोच लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। अलवारू कह रहे हैं कि संख्या कम भले है लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। तो कृष्णा अलवारू को आपने सुन लिया। कृष्णा अलवारू अपने दफ्तर से बाहर निकलकर अकेले यहाँ आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई आप मेरे दफ्तर में कैसे घुस सकते हैं। कृष्णा अलवारू ने कहा कि कांग्रेस का दफ्तर है तो उसके दफ्तर की गेट पर तो कांग्रेसी ही रहेंगे, बीजेपी वाले कैसे पहुंचाएंगे? ये क्या हो रहा है आपके दफ्तर में घुसने की कोशिश? अंग्रेज भी आजादी से पहले गांधीयन के घर में घुसने का प्रयास किया था। ये गांधी की लाठी बहुत महत्वपूर्ण है। इन नए फिरंगियों को भी गांधी जी भारत से बाहर करेंगे और इसलिए गांधी भक्त हर एक आदमी हर उनके जुर्म के टक्कर में यहाँ खड़ा। किस प्रकार से उन्होंने हमला किया है, किस प्रकार से हाथों को लौटाया है, हमला कभी हुआ नहीं था। ऐसा भ्रष्ट सरकार भी कभी नहीं बना था। तीसरा फेल प्रधानमंत्री, 7वां फेल देश के मुख्यमंत्री। बिहार का क्या होगा इसका अंदाज लगाइए। पेपर लीक हो रहा है, क्या कहना है? पुलिस पहली बार मिली दिख रहा है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी बन गया है। जिस तरह पुलिस के सामने में पत्थर चल रहे हैं, मेरे हाथों पे हमला तलवार से किया गया। अब पुलिस मुखदर्शक बना हुआ है, इसका मतलब पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। देखिए यहाँ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने कुछ रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए कांग्रेस के दफ्तर में घुसने के लिए, और कांग्रेसियों का कहना है कि वो अपना दफ्तर में नहीं घुसने देंगे चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता कितनी भी क्यों ना हो। तो देखिए अभी भी कोशिश हो रही है कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की, किस तरह से पुलिस रोक रही है। राहुल गांधी
प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर हमारे सारे नेता आए हुए थे। अब उसके दफ्तर में घुसेगा तो क्या करें? दफ्तर में नहीं घुसे तो हम लोग अभी वहाँ पर थे, तो ये लोग इधर से पथराव कर दिया, डंडा लेके मारने लगा। मार्च कर रहे थे, उन लोग अचानक से पत्थरबाजी करने लगा। ये पहली बार नहीं है, हर बार उन लोग पत्थरबाजी करता है। सब पत्थर कांग्रेस के तरफ से आया। देखिए छोटे गाड़ी को तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आया था, लेकिन पत्थर उसने पहले अभी क्या हालत है? यहाँ सदाकत आश्रम के गेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कायर है, छाती पर पत्थर चलाना चाहता है, छाती पर उसका अंधभक्त जो नरेंद्र मोदी कायर है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि छात्रों के जायज मांग पर गोली और आंसू गैस चलाने वाले एनडीए सरकार का आज आंसू गैस कहां गया, गोली कहां गया? पुलिस के सामने गोलीबारी हुआ, लाठी चला और पुलिस के संरक्षण में रोडाबाजी हुआ। आखिर हमारे घर में आने का इजाजत कौन दिया? आपने भी तो रोड़ेबाजी की है। कब? सेल्फ डिफेंस में तो पुलिस भी गोली चला रही है। नहीं आप करते तो घुस जाते दफ्तर में। पहले वो किए हैं, क्योंकि इसके पहले वो आए थे यहाँ रुको यार, यहाँ संख्या कम थी तो वहाँ सरावगी भी आए थे, मंत्री थे, नितिन नवीन भी आए थे, मंत्री थे। तो उन लोगों को प्रमोशन मिला बीजेपी में कि नितिन नवीन नेशनल अध्यक्ष हो गए और सरावगी प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। तो बीजेपी का संस्कार है, उनका यह सनातन का फॉर्मूला है, देखेंगे सनातन का फॉर्मूला है कि तुम जितना कुकर्मी रहो, जितना भ्रष्टाचारी रहो। तो आपके दफ्तर में घुस जाता, आपके दफ्तर में झंडा फहराने वाला था बीजेपी वाला। अबे मदारी दूध पिलाई है दावे, मदारी दूध पिलाई है दावे। अरे अंग्रेजों का दलाल यह आश्रम फिरंगियों को फिर भगाया है, फिरंगियों के दलाल को भगा दिया। तो कितने आक्रोश में है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता? ये रेपिस्ट, ये बलात्कारी, जितना भगवाधारी है, कहीं ना कहीं इनका चरित्र निकाल के देखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं महिला शोषण में ये सब सम्मिलित रहते हैं। ये किस तरह से आपस में बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं, तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और किस तरह से लाठी चला, झंडा का डंडा लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार औजार बन गया। आपने तस्वीर देखी, पहली बार पटना में मैंने इस तरह की तस्वीर देखी है जब सदाकत आश्रम के दफ्तर के गेट पर पहुंच गए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता। बीजेपी और कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट हुई, झंडा का डंडा ही बन गया सबसे बड़ा हथियार और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। देखिए चारों तरफ झंडे बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ ईंट पत्थर आपको दिखाई देगा। अभी हम कवरेज कर रहे हैं, कब किसके सर पर ईंटा गिरेगा, कब किसका सर फटेगा कोई नहीं जानता। तो जान जोखिम में डालकर हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए तो बीजेपी के कार्यकर्ता घुसे हुए थे, पत्थरबाजी चल रही तो जान बचाने के लिए अब बाहर निकल रहे हैं। तो अभी भी स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है, अभी भी बवाल होने वाला है। आप लोग कांग्रेस के दफ्तर में घुस रहे हैं, कहां से जाए? कांग्रेस मार ईटा का हम लोगों का, कई लोगों का सर फाड़ दिया। गेट पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? हम शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रकट करने गए थे, उनको बताने ये मेरा अधिकार था शांतिपूर्वक आंदोलन करने का। कांग्रेस ने जो अन्याय किया है, जो चारों तरफ गलत प्रचार कर रही है, अव्यवस्था फैला रही है, उसका विरोध करने के लिए ऐसा नहीं करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हम गए, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जैसे डंडा बन गया होना चाहिए, डंडा हमारा झंडा था, उनके तरफ से पत्थर था। आप देखिए ये सारा पत्थर छिड़का हुआ है। डंडा की राजनीति चलेगी? डंडा पत्थर की राजनीति उनसे पूछिए, पत्थर की राजनीति वो कर रहे थे। हमारे यहाँ तो झंडा नहीं था, झंडा में डंडा लगा हुआ था, अपना रक्षा कर रहे थे, यही था। ऐसा स्थिति कभी देखे थे? तो जी कांग्रेस अपने इतिहास को दोहराने के लिए जानी जाती है। कश्मीर में जिस तरह के युवाओं को भड़काया, आतंकवादियों को प्रोटेस्ट किया, हम लोग शांति मार्च निकाले जो कि लोकतंत्र में एक अधिकार होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से पूरी तैयारी से ईंट और पत्थर लाकर और सिर्फ ईंट पत्थर बरसाकर यहाँ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आप जान जाइए कि कांग्रेस इस देश को जो तोड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का एक एक युवा कभी सफल नहीं होने देगा। चलिए, तो सबका अपना अपना पक्ष है, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी वाले भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कांग्रेस वाले भी अपने दफ्तर में घुसने देने की इजाज़त नहीं देना चाहते। तो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कांग्रेसी भी मोर्चा सदाकत आश्रम के गेट पर संभाले हुए हैं, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। स्थिति लगातार विस्फोटक बनी हुई है और पुलिस कुछ खास सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं और उनके कंट्रोल में न तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और न कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहा बीजेपी के दफ्तर में कांग्रेस के दफ्तर में घुस जाना है। आज हम लोग पूरी घुस गए हैं तो घुस गए हैं, अब क्या घुसना है? कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा। अच्छा, दूसरे के दफ्तर पर कांग्रेसी गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, हम लोग गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में जो घुसने का घिनौना कृत्य किया है, भारत की जनता, बिहार की जनता देख रही है। चलिए, तो देख लीजिए, बीजेपी वाले रुकने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। छितराए हुए जरूर हैं इधर उधर, लेकिन जब एक हो जाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है और कांग्रेसियों की संख्या सैकड़ों में है। तो बीजेपी वाले यहाँ पर कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि आज पटना में ये प्रदर्शन था और उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आनंद मिश्रा हैं IPS अधिकारी जो यहाँ पर पहुँच गए हैं, आइए बात करते हैं। राजकुमार हैं ये लोग, ये साफ रास्ते पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रखने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए वहाँ तक मार्च कर रही है, तो आप उस पर लाठी चला रहे हैं, आप उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं घायल हुई है, आप रिपोर्टर्स घायल हुए हैं। कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश करिएगा आप लोग। नहीं, दफ्तर में घुसने की कहा कोशिश हुआ है, यहाँ दफ्तर रोड पे पत्थर चल रहे हैं। बाहर कांग्रेसी रहेंगे अपने कि आप बीजेपी वाले रहेंगे? नहीं, देखिए कल वो कहा वो प्रधानमंत्री के घर में घुसने की कोशिश करेंगे। घुस रहे हैं नहीं, तो वो घुस नहीं रहे, उनको समझाने के लिए आए हैं कि आप गलत है, डेमोक्रेटिक चीज डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। और ये देखिए वहां पे कि आप वहां पहुंचे नहीं और लाठी चलाना शुरू कर देते, पत्थर चलाना शुरू कर देते। झंडे का डंडा तो बन गया, हथियार बड़ा नहीं, हाँ आप देखिए, वही तो कह रहे हैं, देखिए हमारे झंडे का डंडा, ये बेत है, इसमें कुछ है, अब दिख रहा है। हम उस तैयारी से आए हैं, तैयारी से आते तो ऐसे पत्थर लेके आए होते, हम लोग इस तैयारी से आते तो मोटा डंडा, ये डंडा है हमारे पास। घुस जाना है दफ्तर में। देखिए दफ्तर नहीं, बात समझिए इस बात को कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को इन लोगों ने वायलेंट बनाया है और इसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। चलिए, तो आनंद मिश्रा को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको इन्होंने वायलेंट बनाया है और इसकी सजा इनको मिलेगी। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीर दिखा गया। इस तरह का पत्थर कांग्रेस के जो गुंडा है, जो आतंकवादी तक के लोग को रखा हुआ है, इस तरह का पत्थर का परछाव जो हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे थे। आप लोगों ने खूब रंगदारी की है। हम लोगों ने कोई डंडा का झंडा, कोई डंडा का झंडा, एक हमारे 12 से ज्यादा कार्यकर्ता, नेता, विधायक जिनका कपार फोड़ दिया गया। यह पहले से प्रिप्लान्ड होकर यह पत्थर ये अपने कांग्रेस ऑफिस में रखवाया था और चारों तरफ से आप लोगों को भी चोट लगा होगा, आप लोगों के भी किसी पत्रकार भाई को लगा होगा। जिस तरह से वह पत्थर बरसा रहा था, वह जिस तरह से लग रहा था कि देश पर आतंकवादी का हमला हो चुका है, उसी तरह आतंकवादी हमला आज हम लोग को शांतिपूर्ण हम लोग मार्च कर रहे थे, उस पर उन्होंने किया। तो आप सुन रहे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पक्ष रख रहे हैं लोग। लेकिन अभी जो था ये सड़क पूरा रण क्षेत्र का मैदान बन गया था। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, लाठी डंडे चल रहे थे, झंडे डंडे बन गए थे और पत्थरबाजी का तो कोई जोर ही नहीं था। खूब जमकर पत्थरबाजी हुई, दर्जनों लोगों को चोटें लगी हैं, दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये प्रदर्शन हिंसक कैसे बन गया पांडे जी? आप देख रहे होंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार जा रहे थे प्रदर्शन करने। अचानक कांग्रेस की तरफ से ईंटा, पत्थर, रोड़ा सब चलने लगा। हम लोग तो देख ही रहे थे, पीछे से अचानक से पत्थरों का बौछार होने लगा। गाड़ियों पर लाद के ईंट पत्थर लाया गया, गुंडागर्दी है और खुलेआम ये तो अब सारा कुछ सामने आएगा कि किन लोगों ने ईंटा पत्थर चलाया है। लेकिन जिस तरीके से ये गुंडागर्दी कांग्रेस की तरफ से हुई, आज पूरा मीडिया ने, आप सब लोगों ने देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, तो कांग्रेस ने आज पटना की सड़कों पर गुंडागर्दी की। कल उनके नेता राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जाके सारे मर्यादाओं को तोड़ा, सुरक्षा घेरा को तोड़ा। आज उनके कार्यकर्ता यहाँ इस प्रकार से सड़कों पे उतर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। कृष्णा अलवारू कह रहे हैं कि कांग्रेस का दफ्तर है तो बाहर कांग्रेसी नहीं रहेंगे तो बीजेपी वाले रहेंगे। ये ईटा पत्थर, ये गुंडागर्दी, ये क्या है? इसका कौन जवाब देगा? ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय के अंदर आएंगे कि सड़कों पर आके ईटा पत्थर चलाएंगे? झंडा डंडा बन गया, देखा आपने? नहीं, झंडा उन लोगों ने लाठी लेके प्रहार किया है। बांस भी था। नहीं, लाठी से किस सारा आप लोगों ने कैमरे में देखा होगा इसको। ये देखिए कार्यकर्ताओं को कैसे चोट लगा। इधर है सर। तो आप सुन रहे थे मंगल पांडे को कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में गुंडागर्दी की, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा घेरा तोड़कर धरने पर बैठे, उसी के जवाब देने हम आए थे। लेकिन कांग्रेसियों ने तैयारी कर रखी थी और पत्थरबाजी की। तो मतलब लगता है कि पहले से तैयारी थी कि हमला बोल देना बीजेपी। बहुत साफ तौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत साफ तौर पे उन लोगों की तैयारी थी। कैसे जवाब दीजिएगा? हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हैं। दफ्तर में घुसिएगा कांग्रेस? नहीं, कभी नहीं। आज भी हम लोगों का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का था, उनको बताने का था कि आपके नेता ने कल गलत व्यवहार किया है। जनता के सामने ये संदेश ले जाने का मकसद था। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने गुंडागर्दी की है। तस्वीर आप देख लीजिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किसने क्या की है। तस्वीर तो साफ बताएगी ना।